साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इरफान भी ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया आपके वक्त का सर। एशिया कप चल रहा है और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब तक मैच रेफरी चेंज नहीं किया जाएगा हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के स्टांस को आप कैसे देख रहे हैं? सही किया उन्होंने? नहीं, पाकिस्तान को इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का घटिया काम कल, ठीक है आपने क्रिकेट अच्छी खेली इंडिया ने, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो लेकिन एक ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि बाद में आप एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। अगर आपने हैंडशेक करना ही नहीं था तो फिर आप यहाँ खेलने क्यों आए हैं? आप पहले ही मना कर देते हम नहीं खेल रहे, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत थी आपको? ठीक है, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कप्तानों की, वहां पे आप हैंडशेक कर रहे हैं, जैसे ही आपको मीडिया पे थोड़ा प्रेशर आया फिर आप इस तरह करने लगे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि बीसीसी बोर्ड ने मना किया है। तो इस तरह की चीजें नहीं है, ये एक टूर्नामेंट हो रहा है, ये किसी एक मुल्क का नहीं है, सारे मुल्क मिलके खेल रहे हैं। ग्राउंड में खेलने का मकसद ये है कि ये जेंटल गेम है, इसको जेंटल गेम इसीलिए कहते हैं कि एक हारता है, एक जीता है, तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है कि हारने के बाद उसका हैंडशेक होता है। तो इरफान, आप ये समझते हैं कि इससे कभी जब ये आए थे मोहसिन नकवी से इंडिया का कैप्टन ने हाथ मिलाया और इतना कुछ सुनने को मिला, इतने अंडर प्रेशर आ गए, तो उसी के अंडर प्रेशर होने के बाद ये फैसला लिया गया कि ये ना हो कि फिर जो इंडिया है वो बातें करे और फिर बोले कि भाई आप लोगों ने उधर, हम लोगों ने मना किया कि हाथ नहीं मिलाना, इसीलिए यहाँ पे भी जो कैप्टन हैं वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। नहीं, वही चीज है ना, अगर था तो आपको इस तरह के कोई इशू थे तो आप वहाँ पे पहले तो खेलने ही ना हो, अगर आ गए हैं तो पहले आप हैंडशेक कर रहे हो, जैसे ही फिर आप मेन ग्राउंड में आए हो तो वहाँ पे इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हो। तो इंडिया इस तरह की हरकतों के लिए काफी मशहूर है, तो उन्होंने अपना जो एक चेहरा है दोबारा उसको दिखाया कि हम इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं। इरफान, तो आपके क्रिकेटिंग एरा में भी कोई ऐसी हरकत देखने को मिली है अभी तक, जब तक आप प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते रहे हैं, कि कोई टीम्स आपस में हैंडशेक ही ना करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ही ना करें? नहीं, असल में ये पहला वाकया इस तरह का है जो इंडिया ने इस तरह की हरकत की है। आज तक जितनी भी हमने क्रिकेट खेली है उसमें चाहे आप 1 रन से जीतो, आप 100 रन से जीतो, लेकिन आप दूसरी टीम के साथ हैंडशेक, ठीक है आपके मुल्कों के हालात जो भी हैं, पीछे हमारे भी इधर बड़े बैठे हैं वो देख लें, आपके बैठे हो, जब आप खेलने आते हो तो ये एक जेंटल गेम है, इसलिए है कि ये क्रिकेट ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारी जो जितनी भी जनता है, दोनों मुल्कों के अवाम है जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनको पास लेके आ सकती है, जो आपके गिले शिकवे वो दूर कर सकते हैं। लेकिन आप उसी को मजाक बना देंगे तो आगे किस तरह जो हमारे यंगस्टर आएंगे उन पे क्या असर होगा? तो पीसीबी ने जो स्टैंड लिया है वो बड़ा अच्छा है, अभी हमें इस पे स्टैंड लेना चाहिए। और जो कहा कि हम एशिया में, इरफान, आप जब तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि बोर्ड ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हो और कहा हो कि सियासी मंजरनामे को लाया जाए या सियासत को ड्रैग करने की क्या इजाजत होती है? प्लेयर्स की जुरिस्डिक्शन में होता है कि मैच के इख्तिताम पर किसी भी सियासी मंजरनामे की वो बात करें, जिस तरह से इंडियन कप्तान की जानिब से कल बयान दिया गया? नहीं, ये तो मतलब वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने सियासत ही करनी है तो फिर आप अपने मुल्क में जाके करें, आपको इधर ग्राउंडों में क्या जरूरत है? तो हमें आज तक, हमने 15-20 साल जो क्रिकेट खेली है, आज तक किसी का कोई मैसेज नहीं आया कि आपने ग्राउंड में ये बात करनी है। हमारे मुल्क के हालात जो है, यहाँ हमारे बड़े बैठे हुए हैं जो चीजें देखते हैं, हमारा काम है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट जब आप खेलोगे, ठीक है एक टीम जीती है एक हारती है, तो उसमें यही उसका क्रिकेट का हुस्न है कि आप दूसरी टीम के साथ हैंडशेक करते हैं, उनके साथ कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करोगे, तो फिर आपको यही होता है कि एक दूसरे को बुस्टअप करना। तो ये इस तरह की बिलोनी मतलब के घटिया हरकतें करके आप अपने जो पीछे जो आपने जो कुछ किया वो उस पर आप जो पर्दा नहीं डाल सकते।